सो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। जेईई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट के कौन से वो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनको करके अगले 20 से 25 दिन में 120 से 140 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। खाली ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये सिर्फ चैप्टर्स कर लो, इन चैप्टर्स के कौन से वो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जिनसे 5 साल में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये डिस्कस करेंगे। इन चैप्टर्स को कहां से करना है, वन शॉट लेक्चर्स कहां से देखने हैं, रिसोर्सेज मैं दूंगा जहां से आप टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के प्रैक्टिस कर सकते हो। तीनों सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। और मैं सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने इस वीडियो को फॉलो कर लिया, अगले 25 दिन बाद खुद आके वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओगे कि भैया बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इन इजी स्कोरिंग चैप्टर्स को मत छोड़ना और मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जेईई एडवांस तक ये चैनल आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अपना गोल है नेक्स्ट 30 डेज में इस चैनल पे हमें 1 लाख सीरियस जेईई एस्पिरेंट चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और एक बार कमेंट कर दो कि आई विल क्रैक जेईई मेंस 2024। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स के इजी स्कोरिंग चैप्टर्स से। ये 5 साल के पिछले 2019 से 23 तक की एनालिसिस के बेसिस पे इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है। तो पहला इसमें आता है अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन। टोटल 69 क्वेश्चंस पिछले 5 साल में पूछे गए। एक क्वेश्चन इससे पक्का आता है और इससे डायमेंशंस टॉपिक पढ़ लेना, सारी डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए। सेकंड पे अपना काइनेमेटिक्स, इससे टोटल 175 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पक्का कर लेना। उसके बाद थर्ड है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक वेरिएशन इन जी और कैपलर्स लॉ, इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। 128 क्वेश्चन पूछे गए। ये काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन से मान के चलो 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, तो आपको ये करना है। उसके बाद फोर्थ पे है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पक्का करना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पे है केटीजी। टोटल 96 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। केटीजी आपको पूरा पढ़ना है, बहुत इजी स्कोरिंग चैप्टर है, इसे मत छोड़ना। उसके बाद सिक्स्थ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर पूरी फिजिक्स का। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल्स करना है। आपको एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए सारी वेव्स की, आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ याद होनी चाहिए। ईएम वेव्स से भी टोटल 85 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। एंड सेवेंथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉडर्न फिजिक्स। 254 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो अपनी मॉडर्न फिजिक्स से आएगा। अब मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से इजी टॉपिक्स हैं? एक डी ब्रोगली वेवलेंथ कर लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर लेना और मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। इन 7 इजी स्कोरिंग चैप्टर्स को फिजिक्स के अगर कर लेते हो तो 9 से 10 सवाल आराम से पेपर में बना दोगे। ये बहुत इजी चैप्टर्स है। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, जिस बच्चे का भी टारगेट है जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाने का, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट दोगे तभी एक्यूरेसी बढ़ेगी, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से कोई ऐसी टेस्ट सीरीज बताओ जहां हम क्वालिटी क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सके। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फिजिक्स वाला की रैंकस टेस्ट सीरीज है जेईई मेंस एडवांस 2024 के लिए। इसके अंदर लेटेस्ट सिलेबस और न्यू पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज है। हर एक टेस्ट के डिटेल सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। पिछले 10 साल के जेईई के सारे पेपर्स के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे इन टेस्ट सीरीज को अगर आपने कर लिया। इसके अंदर जेईई एडवांस के 4 फुल सिलेबस टेस्ट है और जेईई मेंस के 10 फुल सिलेबस टेस्ट है। आपको इन टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट देना है, अच्छे से एनालिसिस करनी है। एनालिसिस कैसे करोगे? जैसे आपने टेस्ट दे दिया फुल सिलेबस का, अब डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन के दे रखे हैं, तो एनालाइज करो कहां गलती हो रही है, उन गलतियों पे काम करो। बहुत सही टेस्ट सीरीज है, आप ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जो भी बच्चे ले रहे हैं उनको मैं एक कूपन कोड दे रहा हूं RBS 150, यूज कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप रिसोर्सेज की बात करें फिजिक्स के, आपको फिजिक्स कहां से पढ़नी है, तो फिजिक्स वाला के वन शॉट लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हो। ये सारे चैप्टर्स आप वन शॉट से कर सकते हो। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो एडिनिटी पे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडिनिटी चैनल पे सर ने करवा रखे हैं, उन्हें देख लेना। और हमारे रैंक बूस्ट के टेलीग्राम चैनल पे फ्री में फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं रिवीजन के लिए, उन्हें डाउनलोड कर लेना। यार अब आते हैं केमिस्ट्री के पार्ट पे। प्लीज अगले 20-25 दिन केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना, यही आपकी परसेंटाइल बढ़ाने वाला है, यही सब्जेक्ट। और एनसीईआरटी आपको पक्का करनी है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स पक्का कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पिछले 5 साल में आपको साइड में दिख रहा होगा कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए। सेकंड पे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 113 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद थर्ड है केमिकल काइनेटिक्स।
अपना केमिकल काइनेटिक्स से आर्हेनियस थ्योरी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कर लेना। ये भी इजी स्कोरिंग चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। फोर्थ पे है ऑर्गेनिक का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर बोलूंगा, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। सारी नेम रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए हेलो एल्केन एरीन की, और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहेलाइड्स, जो मोनोहेलाइड्स है उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज सारी पढ़ लेना। इससे अपने 76 क्वेश्चन पूछे गए, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तक आ जाता है इससे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। आपको भी पता है केमिस्ट्री से सारे इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हट गए हैं, बायोमोलिक्यूल्स मत छोड़ना। बायोमोलिक्यूल्स में अपने कार्बोहाइड्रेट्स और हार्मोन्स न्यू टॉपिक डाला है, ये पढ़ लेना। एक क्वेश्चन इससे आता है, 105 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। सिक्स्थ पे है IUPAC नेमिंग, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। IUPAC नेमिंग प्रैक्टिस कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेवंथ पे है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल करना जरूरी है, अगर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर करनी है तो पीरियोडिक टेबल आपको आना चाहिए। तो 81 क्वेश्चन इससे पूछे गए पिछले 5 साल में। 8th पे है D एंड F ब्लॉक। DF ब्लॉक में आपको प्रॉपर्टी सारी D ब्लॉक एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए, अपने कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल ये पता होना चाहिए। देखो अपना S ब्लॉक हट चुका है, P ब्लॉक का मेजॉरिटी पार्ट हट चुका है, तो DF ब्लॉक का वेटेज इस बार बढ़ने वाला है, तो DF ब्लॉक पक्का कर लेना। ये 7-8 इजी स्कोरिंग चैप्टर्स केमिस्ट्री के कर लेना। बाकी 2 और ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूं जिनसे 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इस बार इनका वेटेज बहुत ज्यादा आने वाला है पेपर में। तो पहला है GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 186 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। अब GOC में आपको क्या करना है, प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लेना, अपना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं, इन्हें पढ़ लेना। 2 से 3 क्वेश्चन आपको GOC से मिल जाएंगे, और आपको भी पता है GOC कितना इंपॉर्टेंट। सेकंड पे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका भी वेटेज बढ़ने वाला है। S ब्लॉक हट चुका है, P ब्लॉक ऑलमोस्ट हट चुका है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस बार बढ़ने वाला है। इसमें क्या पढ़ना है, CFT पढ़ना है, VBT पढ़ना है, आइसोमेरिज्म आपको आनी चाहिए, वर्नर्स थ्योरी पढ़ लेना। इससे 187 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। अब केमिस्ट्री के मैं रिसोर्सेज बता देता हूं कहां से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला है वन शॉट लेक्चर्स। आप जेई वाला के वन शॉट लेक्चर्स पंकज सर के देख सकते हो, बहुत तगड़े तरीके से हर चैप्टर को 2-3-4 घंटे में सर ने करा रखा है। तो इन सारे चैप्टर्स को आप वन शॉट लेक्चर्स पंकज सर के देख सकते हो। और अनअकैडमी, एटम स्पेस, साक्षी मैम है, उनके लेक्चर देख सकते हो। ये दोनों वन शॉट लेक्चर्स आप यूज कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमारे रैंक बूस्ट ऐप पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर के। हमने हर एक चैप्टर के टॉप क्वेश्चन डाल रखे हैं टेस्ट के फॉर्म में। जैसे ही टेस्ट दोगे कंप्लीट एनालिसिस मिलेगी, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। तो रैंक बूस्ट ऐप पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, ठीक है। और सॉल्विंग सेशन आएगा, एक IITians एक्सप्लेन नाम का चैनल है, उस पे MK सर है, उन्होंने बहुत तगड़े हर एक चैप्टर के सॉल्विंग सेशन, जैसे GOC आपने चैप्टर कर लिया, अब आपको इसके टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो IITians एक्सप्लेन चैनल पे जाके आप MK सर के लेक्चर देख सकते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के। अब आते हैं मैथ्स पे, एक ऐसा सेक्शन 20-25 दिन का टाइम है। अगर आपने मैथ्स पहले करी है तभी हो पाएगा आप, बिकॉज टाइम कम है। तो मैं 7-8 इजी स्कोरिंग चैप्टर्स बता देता हूं, इनके 100 से 150 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। रैंक बूस्ट ऐप पे आपको टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें कर लेना। तो अब शुरुआत करते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे पहला चैप्टर है दैट इज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। पिछले 5 साल में 192 क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, उनके क्वेश्चंस कर लेना। फंक्शनल इक्वेशन ये कर लेना, 2 से 3 क्वेश्चन तक इससे पूछे जाते हैं। सेकंड पे है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, 220+ क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। अब आपको एडजॉइंट प्रॉपर्टीज इसमें आनी चाहिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आना चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स आने चाहिए। ये 3 इजी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके। उसके बाद थर्ड है, भाई देखो मैथ्स के मैं ये ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूँ, बाकी सिलेबस से कंपेयर करोगे इन चैप्टर्स को तो ये इजीली आप कर सकते हो। वन शॉट लेक्चर्स, इनके सॉल्विंग सेशंस देख लेना, और हमारे ऐप के ऊपर आपको टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो थर्ड पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 86 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए। इसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, नंबर ऑफ रूट्स, ये कर लेना टॉपिक्स। उसके बाद फोर्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन के आसपास डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाते हैं, कर लेना। फिफ्थ पे है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। स्टैटिस्टिक्स से 83 क्वेश्चन पूछे गए और प्रोबेबिलिटी से 120 क्वेश्चन पूछे गए, तो 2 से 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हो इन इजी स्कोरिंग चैप्टर से। एंड लास्ट लिमिट्स कंटिन्यूटी, जिससे 100 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। अपना ये 6-7 इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं मैथ्स के, इन्हें कर लेना। इसके सिवा एक चेरी ऑन द केक चैप्टर बताते हूँ, आई होप आपने ये करा होगा, दैट इज वेक्टर 3D ज्योमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का।
बाकी चैप्टर्स करने से पहले मेक श्योर वेक्टर 3D कर लेना। 4 से 5 क्वेश्चन तक हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, 4 तो मान के चलो, 3 से 4 क्वेश्चन। अब वेक्टर 3D में आपको क्या करना है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कर लेना और अपना क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर्स में है, और अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ये वेक्टर 3D ज्योमेट्री के अंदर। तो 361 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए भाई। ये 6 से 7 मैथ्स के इजी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन्हें कर लेना। सच बता रहा हूं, 7-8 क्वेश्चन आप बना के आ जाओगे मैथ्स में, ठीक है। और मैथ्स में मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूं क्या क्या यूज कर सकते हो। वन शॉट लेक्चर्स आप देख सकते हो, नेहा अग्रवाल मैम का एक चैनल है, उन पे उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के क्वालिटी क्वेश्चंस करा रखे हैं प्रैक्टिस, नेहा अग्रवाल के आप देख सकते हो। वेदांतु जेई पे अपने अरविंद कालिया सर के लेक्चर्स हैं, उनके देख सकते हो। और टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज रैंक बूस्ट ऐप पे आपको मिल जाएगी, उसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यार अब आपका काम है कि अगले 10 से 20 दिन इन इजी स्कोरिंग चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, इनके टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इनकी रिवीजन करनी है। और जाने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो इन सारे चैप्टर्स में से कितने चैप्टर्स आपके हो रखे हैं, अच्छे से लिख देना कमेंट सेक्शन में, और एक बार लिख दो आई विल क्रैक जेईई 2024। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अपना गोल है 1 लाख सीरियस जेईई एस्पिरेंट्स का इस चैनल पे, अपने पास सिर्फ 30 दिन है। ऑल द बेस्ट।